श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार का आपको सादर प्रणाम। मैंने अपने पुराने 3 वीडियोज़ में आपको मार्कंडेय पुराण से संबंधित कुछ कहानियाँ सुनाई थी। इन कहानियों में जैमिनी ऋषि और पक्षियों के बीच संवाद थे। इसी मार्कंडेय पुराण से संबंधित मैं एक बहुत ही रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, बहुत सारे ऋषि मुनि, धार्मिक व्यक्ति महर्षि मार्कंडेय जी के आश्रम में एकत्रित हुए। उन सभी ने महर्षि मार्कंडेय जी से ये प्रार्थना की कि ऋषिवर, हमें ये बताइए कि गृहस्थ जीवन में पत्नी का क्या महत्व है। हम ये आपके मुखारबिंद से ये सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि श्रोताओं, मैं आज आपको राजा उत्तम की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में पत्नी का क्या महत्व है। एक प्राचीन काल में एक राजा हुए हैं उत्तानपाद। उनकी पत्नी का नाम था सुरुचि। उनके एक पुत्र हुए जिसका नाम उत्तम था। समय आने पे उत्तम जो राजकुमार थे, ये राजा की गद्दी पर बैठे। ये बहुत ही ईश्वर भक्त, दयालु और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। राजा उत्तम की जो पत्नी थी, उनका नाम बहुला था। राजा की पत्नी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी और राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, अपनी पत्नी पर बहुत ही आसक्त थे। लेकिन ये जो राजा की पत्नी थी, ये राजा का हमेशा विरोध करती थी, राजा की बात को नहीं मानती थी और राजा के विपरीत चलती थी। एक दिन भरी सभा में रानी बहुला ने अपने पति राजा उत्तम की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। राजा क्रोधित हो गए और राजा ने तुरंत दरबान को आदेश दिया कि रानी बहुला को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाए और इस विषय में कोई भी विचार न किया जाए, कोई भी सोच समझ कर ये मैंने निर्णय लिया है। राजा के आदेश अनुसार दरबान रानी बहुला को रथ में बैठाकर घनघोर जंगल में छोड़ आए। राजा बिना पत्नी के ही अपना राजकाज करने लगे। राजा का जो धर्मानुकूल कार्य थे वो सब रुक गए, क्योंकि यज्ञ आदि कार्य में पत्नी का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए राजा ने ये सब कार्य बंद कर दिए। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान बंद होने के कारण राजा धर्म के मार्ग से विचलित हो गए। धर्म का आचरण छोड़ दिया राजा ने। कुछ समय पश्चात एक ब्राह्मण जो है अपनी फरियाद लेकर राजा के पास आया। इस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, आप हमारे रक्षक हैं। हम अपनी आय का 1/6 हिस्सा आपको राजकर के रूप में देते हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर में सोया हुआ था कि बिना दरवाजा खोले ही कोई व्यक्ति मेरी पत्नी को चुरा कर ले गया। अब आप किसी भी तरह से मेरी पत्नी को ढूंढ कर लाइए और उसको मुझे सौंपिए। राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। राजा ने पूछा, भाई, हमने तो आपकी पत्नी को नहीं देखा। आपकी पत्नी का रंग रूप, आकार किस प्रकार का था, उनका स्वभाव किस तरह का था, कृपया ये बताइए। उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी पत्नी की लंबाई काफ़ी थी, लेकिन शरीर बहुत दुबला पतला श्याम वर्ण का था और वो बहुत ही कठोर शब्द बोलती थी। उसके मुंह से हमेशा ही कड़वी बातें निकलती थी।
तो राजा ने कहा, भाई जब आपकी पत्नी देखने में भी सुंदर नहीं थी और बहुत कड़वे वचन बोलती थी, तो आप उस पत्नी को दोबारा क्यों चाहते हैं? हम आपकी दूसरी शादी की व्यवस्था कर सकते हैं, आपको दूसरी भार्या दिला सकते हैं। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा, राजन नहीं, जैसे पत्नी को चाहिए कि वो प्रतिव्रता रहे, अपनी पति की सेवा करे, इस प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का ही ध्यान रखे, उसी का पालन पोषण करे। मुझे मेरी पत्नी ही चाहिए, मुझे किसी दूसरी स्त्री में कोई भी रुचि नहीं है। राजा जो था एक रथ में बैठ के इस ब्राह्मण की पत्नी को खोजने के लिए चल दिया। जगह जगह ढूंढते ढूंढते राजा जो है एक घने जंगल में पहुंचे और वहां पर उनको एक मुनि का आश्रम दिखाई दिया। राजा उस आश्रम में गए। राजा को देखकर ही जो वहां मुनि थे, जो कुश के आसन पर विराजमान थे और संध्या उपासना में लीन थे, उन्होंने उठकर राजा का सम्मान किया और अपने एक शिष्य से कहा कि राजा के लिए आसन और अर्घ्य की तैयारी करो। लेकिन उस शिष्य ने राजा इस मुनि के कान में कहा कि क्या ये राजा अर्घ्य के अधिकारी हैं, अर्घ्य के पात्र हैं? श्रोताओं, प्राचीन काल में जो विशेष अतिथि होते थे, उनका लोटे में जल लेके अर्घ्य देकर स्वागत किया जाता था। ये जो मुनि थे, ये त्रिकाल वेदता थे। मनुष्य के तीनों लोगों की जानकारी, भूत की, वर्तमान की और भविष्य की, इन ऋषियों को जानकारी थी। इन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और पता लगाया कि राजा ने अपनी रानी को त्याग दिया है। इसलिए मुनि ने शिष्य को आदेश दिया कि केवल आसन की व्यवस्था कीजिए, अर्घ्य की व्यवस्था छोड़ दीजिए। आसन दे दिया गया राजा को। राजा उस पर विराजमान हो गए। ऋषिवर ने पूछा कि भाई ये बताइए कि आपके आने का क्या कारण है? राजा ने कहा कि एक ब्राह्मण मेरे पास आया था, उसकी पत्नी को कोई व्यक्ति चुरा कर ले गया है। क्योंकि आप त्रिकाल वेदता हैं, तो कृपया बताइए कि उसकी पत्नी कहाँ है, ताकि मैं उसे ढूंढकर उस ब्राह्मण को वापस सौंप सकूं। मुनिवर ने बताया कि अद्री नाम का एक राक्षस है, उसका एक पुत्र है बलाक, जो इस ब्राह्मण की पत्नी को हर कर अपहरण कर ले गया है और उत्प्लावत नाम का एक जंगल है, वहां पर इसको बंधक बना के रखा हुआ है। आप जाइए उस वन में, वहां पर ये ब्राह्मण की स्त्री आपको मिलेगी। राजन ने कहा कि मुनिवर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मेरे आने पर सबसे पहले आपने अपने शिष्य को आदेश दिया था कि राजा को अर्घ्य देने की तैयारी कीजिए, राजा के लिए अर्घ्य लाइए, लेकिन बाद में आपने मुझे अर्घ्य नहीं दिया। इसका क्या कारण है? मुनि ने कहा कि ये जो मेरा शिष्य है, ये मेरे से भी ज़्यादा विद्वान है, ये भी त्रिकाल वेदता है, इसको भी आपके भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी है। और क्योंकि इन्होंने पता लगा लिया था कि आपने अपनी पत्नी का परित्याग किया है, इसलिए इन्होंने मेरे से दोबारा पूछा कि क्या राजन जो हैं, राजा जो हैं, ये अर्घ्य के अधिकारी हैं? क्योंकि आपने अपनी पत्नी को त्याग दिया है, इसलिए जो है आप धर्म से विचलित हो गए हैं, आप धर्मानुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आपका पूरा नहीं हो रहा है आपकी पत्नी के बिना, इसलिए हमने आपको अर्घ्य देने का विचार त्याग दिया। राजा ने कहा ये सब मेरे कर्मों का फल है। और राजा जो है उस वन में पहुंच गया जहां पर मुनि ने बताया था कि ब्राह्मण की पत्नी को बलाक नाम के राक्षस ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। उस वन में घुसने के बाद ही ब्राह्मण की स्त्री राजा को दिखाई दी
वो नारियल का फल खा रही थी। राजा ने पूछा, देवी क्या आप विशाल के पुत्र सुशर्मा की पत्नी हैं? इस वन में आप कैसे आई? कृपया ये बताइए। उस स्त्री ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सुशर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी हूँ और मुझे बलाग नाम का राक्षस अपहरण करके ले आया है। ना तो वो मुझे खाता है, ना ही मेरे से शादी करता है, बस मुझे बंधक बना के यहाँ रखा हुआ है। राजा ने पूछा कि वो राक्षस कहाँ है? ब्राह्मण की स्त्री ने बताया कि आप वन के अंदर जाएंगे तो वन के अंदर ही उस राक्षस का घर है, वहाँ वो अपने परिवार के साथ रहता है। राजा उस स्त्री को लेके उस राक्षस के पास गए। राक्षस ने दूर से ही देखा और राजा को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा से कहा कि राजा, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे घर पर आए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप विराजिए और बताइए कि इस जंगल में आने का आपका क्या प्रयोजन है। राजा ने कहा कि आपने इस जो ब्राह्मण स्त्री का अपहरण किया है, ना तो इससे शादी की है और ना ही इसका भक्षण किया है, फिर आपने इसका अपहरण क्यों किया है? उस राक्षस ने कहा कि हम मनुष्यों का भक्षण करने वाले राक्षस नहीं हैं, वो दूसरे राक्षस हैं। हम तो अपने पुण्यों का फल खाते हैं, हमारे पास मायावी विद्याएं हैं। हम परकाया प्रवेश द्वारा किसी भी व्यक्ति के गुण और दोषों को खा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे गुण वाला है और वो हमें तंग करता है तो हम उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उससे उसके अच्छे गुणों को खा जाते हैं। वो व्यक्ति खराब गुण वाला व्यक्ति बन जाता है। और इसके विपरीत यदि हम किसी व्यक्ति के बुरे गुणों को खाते हैं तो वो अच्छा गुण वाला व्यक्ति बन जाता है। ये हमारे में विद्याएं हमारे पास हैं। दूसरा ये है कि हमने इस ब्राह्मणी का जो अपहरण किया है शादी के लिए नहीं किया। आप देख रहे हैं कि हमारे घर में जो हमारी स्त्रियां हैं वो अप्सराओं के समान सुंदर हैं। मनुष्यों की जो स्त्रियां हैं उनसे शादी हम कभी नहीं करते हैं। राजन ने पूछा कि फिर आप इस स्त्री का अपहरण कर क्यों लाए? तो उस राक्षस ने बताया, इस स्त्री का जो पति है वो बहुत बड़ा मंत्रों का विद्वान है, मांत्रिक है। सभी राजाओं, महाराजाओं और देवताओं के यहाँ जो यज्ञ करता है वो यही व्यक्ति करता है। और जब भी हम यज्ञ में अपनी भोजन सामग्री लेने के लिए जाते हैं तो ये मंत्रों के द्वारा हमें भगा देता है, यज्ञ में शामिल नहीं होने देता। यज्ञ में जो देवताओं को, राक्षसों को हविष्या दी जाती है वो हमें नहीं मिल पाती है और हम भूखे रह जाते हैं। इसलिए हमने इस ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण किया है। राजा ने कहा कि आप एक काम कीजिए, अपनी विद्या द्वारा पहले इसके जितने भी दुर्गुण हैं, कठोर बोलने वाले जो इसके गुण हैं इस ब्राह्मण स्त्री के, वो दूर कर दीजिए। राक्षस ने ऐसा ही किया। वो इस स्त्री के शरीर में प्रवेश कर गए और इसके जितने भी बुरे गुण थे वो सब समाप्त कर दिए, उनको वो खा गए और ये स्त्री बहुत मधुर बोलने वाली, मीठा बोलने वाली स्त्री बन गई। उसके बाद राजा ने कहा कि आप इस स्त्री को इसके पति के पास छोड़ कर आइए। राक्षस ने कहा, राजन ऐसा ही होगा, मैं इस स्त्री को इसके पति के पास छोड़ के आता हूँ और आपको जब कभी भी मेरी आवश्यकता हो मेरा नाम लीजिए, मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। ये कहकर वो राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके पति के पास छोड़ आया। राजा भी अपने राज में वापिस आ गए। लेकिन वापिस आने पर भी राजा को दिन रात यही चिंता सताती रहती थी कि मैंने ब्राह्मण को तो उसकी स्त्री को दिलवा दिया है, लेकिन मेरी पत्नी का क्या
होगा। क्या मुझे भी फिर दोबारा इस मुनि के पास जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ है? क्या उसको जंगल में शेर ने खा लिया, बाघ ने खा लिया, या राक्षसों ने खा लिया? कुछ भी हो सकता है। इसलिए राजा एक बार पुनः उस मुनि के आश्रम में गए, मुनि को प्रणाम किया और मुनि को बताया कि किस प्रकार उन्होंने ब्राह्मण की स्त्री को दोबारा जो है ब्राह्मण के पास पहुंचा दिया है। मुनि ने कहा, ये सब बातें मुझे मालूम है और मुझे ये भी मालूम है कि आप मेरे पास दोबारा क्यों आए हैं। आपने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है, आप धर्म से विमुख हो गए हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आपका पूरा नहीं हो रहा है, आप चिंतित हैं। और आपकी पत्नी को ना तो शेर ने खाया है, ना बाघ ने खाया है और ना ही राक्षसों ने खाया है। पाताल लोक में नागों का एक राजा है कपोत, वो आपकी स्त्री को अपहरण करके पाताल लोक ले गया है। वहां पर वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कपोत की जो एक पुत्री है नंदा, उसने उसको अपने अंतपुर में बहुत छिपा के रखा हुआ है। और नागराज ने जब बार बार जो है अपनी पुत्री से उस आपकी पत्नी के बारे में जानकारी चाही तो वो चुप रही, तो उसने जो है श्राप दे दिया अपनी पुत्री को कि तुम गूंगी हो जाओ। तो नागराज कपोत की जो गूंगी पुत्री है नंदा, वो आपकी पत्नी की रक्षा कर रही है और आपकी पत्नी सुरक्षित है। राजा वापिस आ गए। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया कि मैं अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मेरे से बिल्कुल भी अनुराग नहीं रखती, प्रेम नहीं करती। तो इस मांत्रिक ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। मित्रविंदा नाम का एक मंत्र है जिसका मैं अनुष्ठान करूंगा यज्ञ के माध्यम से, और आपकी पत्नी जो है बहुत ही मधुर स्वभाव की हो जाएंगी और वो आपसे बहुत अनुराग करेंगी, वो प्रेम करेंगी। राजा ने सारी सामग्री इस मांत्रिक को उपलब्ध कराई। इस मांत्रिक ने 5 यज्ञ किए और आके बताया कि आपकी पत्नी के हृदय में अब आपके प्रति प्रेम का उदय हो चुका है, आप किसी भी तरह अपनी पत्नी को वापस बुलाइए। राजा ने उस राक्षस को याद किया, वो राक्षस प्रकट हुआ और राजा ने उसको सारी कहानी बताई। वो राक्षस जो था वो राजा की पत्नी को वापस राजा के दरबार में लेकर आया। रानी बहुला ने राजा से कहा कि राजन, ये जो सब कुछ हुआ, आपने जो मेरा परित्याग किया, इसमें मेरा ही दोष था। ये मुझे पाप कर्मों की सज़ा मिली। मनुष्य को इस जन्म में या अगले जन्म में अपने पाप कर्मों की सज़ा मिलती है। आप मेरा एक काम कीजिए। मेरी एक सखी है जिसने मेरी रक्षा की, वो अपने पिता के श्राप से गूंगी हो गई है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि वो मेरी सखी फिर बोलने लगे। राजा ने इस मांत्रिक को फिर बुलाया और कहा कि क्या ये संभव है कि नागराज कपूत की पुत्री जो है गूंगी हो गई है, वो दोबारा बोल सकती है? ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास सरस्वती ष्टि नाम के मंत्र हैं और मैं उन मंत्रों की सहायता से इस गूंगी लड़की को फिर बोलने वाली लड़की बना दूंगा। उसने अनुष्ठान किए और ये लड़की जो है बोलने लगी। उसी समय एक बहुत बड़े मुनि हुए हैं, गर्ग मुनि। वो रसातल में रहते थे, पाताल लोक में रहते थे। गर्ग मुनि ने ये सारी घटना जो था, नंदा जो थी लड़की, उसको बताई। वो लड़की आई अपनी माता के साथ अपनी सखी से मिलने। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जाते समय इस नंदा ने राजा को आशीर्वाद दिया कि कुछ ही समय पश्चात आपको एक बहुत पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। वो आने वाले समय में, आने वाले जो मनवंतर है, तीसरा मनवंतर, उसका मनु बनेगा
समय आने पर राजा को एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम उत्तम रखा गया और ये तीसरे मनवंतर का मनु बना। इस प्रकार महर्षि मार्कंडेय ने बताया कि गृहस्थ जीवन में चाहे कोई राजा है चाहे कोई प्रजा है, पत्नी की क्या महत्ता है। बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संभव नहीं है। श्रोताओं, मैं अपनी कहानी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।